नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगली जनगणना में जाति के आधार पर ही गिनती होगी और ये फैसला चुकाने वाला है, क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक बीजेपी से टाल रही थी। कैसे और कब तक होगी जातिगत जनगणना, मोदी सरकार इसके लिए क्यों तैयार हुई और क्या अब आरक्षण की 50% लिमिट को भी बढ़ाया जाएगा, इन सब पर बात करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। आखिर सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर ये फैसला क्यों लिया है? 30 अप्रैल को राजनीतिक विषयों की कैबिनेट कमेटी ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि जातियों की गणना अब आने वाले मूल जनगणना में ही शामिल होगी। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा इस कमेटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल हैं। सरकार के जातिगत जनगणना के ऐलान का राजनीतिक मकसद क्या है? इसके जवाब में सबसे पहले जातिगत जनगणना पर सभी पार्टियों का पुराना स्टैंड समझते हैं। विपक्ष कांग्रेस समेत बीजेडी, एसपी, आरजेडी, बीएसपी, एनसीपी, शरद पवार देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। टीएमसी का रुख हालांकि साफ नहीं है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। इस घोषणा के बाद राहुल गांधी बोले हैं कि कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करवानी ही होगी और अब आरक्षण के लिए वो 50% की सीमा हटाने का भी दबाव बनाएंगे। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा पहले जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी। एनडीए ने कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाए थे कि ये जातिगत जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रही है। हालांकि बिहार में भाजपा ने ही जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया था। जातिगत जनगणना की कांग्रेस की मांग के पीछे एक बड़ी वजह ओबीसी वोटर को लुभाना था। दरअसल आजादी के बाद से लंबे समय तक पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का पारंपरिक वोटर रहा था। 2014 में इसका बड़ा चंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। कांग्रेस लंबे समय से इस वोट शेयर को दोबारा हासिल करने की कोशिश में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए देश भर में जाति जनगणना करवाई जाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी जातिगत जनगणना करवाने का वादा किया था। मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं
कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजेपी ने एक झटके में कांग्रेस से उसका बड़ा मुद्दा छीन लिया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि इस ऐलान के पीछे बीजेपी के 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला, कांग्रेस के मुद्दे को खत्म करना। विपक्ष ने सरकार को वो मुद्दा दिया जिसको उसने पूरा कर दिया। ऐसे में इसका पूरा क्रेडिट सरकार को जाएगा। दूसरा, अपना पिछड़ा वर्ग का वोट शेयर बढ़ाना। 2024 में लोकसभा चुनाव में खास तौर पर यूपी और बिहार में बीजेपी का गैर यादव ओबीसी वोट शेयर कम हुआ। इसे वापस हासिल करने के लिए फैसला लिया गया। और तीसरा, बिहार चुनाव में नए मुद्दे की तलाश। इस फैसले में बीजेपी को बिहार चुनाव में पिछड़े वर्ग के वोटर्स को टारगेट करने में आसानी होगी। अब सवाल ये कि इस घोषणा के बाद अब जातीय जनगणना कब तक पूरी होगी। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार सितंबर में ही जनगणना की शुरुआत कर सकती है। इसे पूरा होने में कम से कम 1 साल लगेगा। इसलिए जातिगत जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ सकते हैं। जातीय जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया है, इसे मॉडल बनाया जा सकता है और कास्ट सेंसस से आगे जाना है। किस जाति की ऊंचे पदों में कितनी हिस्सेदारी है, ये पता करना है। अब सवाल ये कि ये जनगणना होगी कैसे, आम लोगों से क्या सवाल पूछे जाएंगे। दरअसल पूरे देश में जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। इन्हें एन्यूमरेटर कहते हैं और ये तय किए गए इलाकों में पहुंचकर तमाम जानकारियां जुटाते हैं। जनगणना 2 हिस्सों में होती है, हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस। 1 से 2 महीने के समय में सभी कच्चे पक्के घरों की गिनती, बिजली, पेयजल, शौचालय, प्रॉपर्टी जैसे सवाल पूछे जाते हैं। अप्रैल-मई 2010 में इसमें 45 दिन का समय लगा था। पॉपुलेशन काउंटिंग में करीब 1 महीने का समय लगता है। इससे लोगों की उम्र, लिंग, परिवार, जन्म की तारीख, विवाह जो स्थिति है उसकी, पता, रोजगार, धर्म, SC ST है तो इनकी डिटेल पूछी जाती है। आखिर में इस डेटा को इकट्ठा करके इसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का विस्तृत डेटा गोपनीय रखा जाता है। अब मुख्य समस्या जनगणना के बाद शुरू होगी, जब इसे लेकर योजनाएं और रिजर्वेशन लागू करने की मांग होगी। मुसलमानों के अलावा महिलाओं या किसी भी अन्य जाति वर्ग को लेकर भी नए सिरे से बहस छिड़ेगी, क्योंकि मुसलमानों में भी कई तरह की जातियां हैं। आप देखते रहिएगा दैनिक सवेरा। नमस्कार।